हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए हिंदी के 100 सबसे वीवीआई महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी के हम लोग टोटल 100 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके क्लास 10th फाइनल परीक्षा 2026 के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। हिंदी का एग्जाम पूरे 100 नंबर का होता है, फुल मार्क्स 100 रहेगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा फाइनल परीक्षा के लिए। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे ज्वाइन हो जाए। उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, गध की कौन सी विधा है। बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह गध की कौन सी विधा है। निबंध है, कहानी है, ललित निबंध है या भाषण है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, सबसे पहले पाठ के लेखक कौन है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और ये गध की कौन सी विधा है, तो ये ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, गध की कौन सी विधा है, ललित निबंध है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। बताना है यहाँ पर कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। तो बेटी ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। 3 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है। बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है। बहादुर एक कहानी है और बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत हैं, आपको याद रखना है। बहादुर कहानी के लेखक कौन है, अमरकांत। बहादुर पर 11 रुपये चोरी का आरोप लगता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है। तो निर्मला के रिश्तेदार लगाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। 4 नंबर क्वेश्चन है कि अमरकांत का जन्म कब हुआ था। तो अमरकांत का जन्म कब हुआ था, 1925 में जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है। तो नागरी लिपि पाठ के लेखक गुणाकर मूल्य हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है, गुणाकर मूल्य। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है। यह पंक्ति किस लेखक की है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि बुढ़ापा शब्द व्याकरण के किस संज्ञा का भेद से संबंध है। संज्ञा चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। बुढ़ापा शब्द यहाँ पर बताना है कि कौन सा संज्ञा है। तो लंबाई, मोटाई, बुढ़ापा, जवानी ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। तो लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर पैसे चुराने का आरोप लगाए थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है। तो मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक हैं रायनर मारिया रिल्के। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो नहीं पूछा गया है, राजपुत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि अविभाज्य समास में पद प्रधान होता है। तो अविभाज्य समास में पूर्व पद प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है। दही वाली मगम्मा ये चैप्टर हम
2-3 दिन पहले पढ़ाए हैं, जाकर देख लीजिएगा। तो दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दही वाली मगम्मा पाठ के अनुवादक कौन है? तो B.R. नारायण है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि स्वरनाम का भेद है। तो स्वरनाम का भेद पूछा गया है। द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, ये तीनों यहाँ पर संज्ञा का भेद है। संबंधवाचक ये स्वरनाम का भेद है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि 3 बेटे की माँ है, तो सीता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में स्वरनाम है, तो वह यहाँ पर ये स्वरनाम है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ कौन है? तो जनतंत्र का जन्म है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास में बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है और दोनों शब्द अलग अलग होना चाहिए। तो दिन रात यहाँ पर ये द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा यहाँ पर तेल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी जिसे हम लोग नाप तौल सकते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए तेल हो गया, दूध, दही, पानी, घी, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सरहपाद की कृति है। सरहपाद की कृति दोहा कोश है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि कविता नहीं है। नहीं पूछा गया है, तो नौबत खाने में इबादत ये कविता नहीं है। राइट आंसर बी हो जाएगा। एक वृक्ष की हत्या ये कविता है। लौट कर आऊँगा फिर ये भी कविता है। हमारी नींद कविता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो अमरकांत है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन सा पदबंध है? तो पदबंध पूछा गया है, तो ये संज्ञा पदबंध है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन है? पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है अनेक नाम। समूह को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? संघ के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो जाति प्रथा को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? तो यह निबंध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो भाववाचक यहाँ पर देखिए हम लोग बुढ़ापा भी देखे हैं ऊपर, और यहाँ पर गरीबी दिया गया है। तो यहाँ पर गरीबी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 31 है दूध कौन सी संज्ञा है? तो दूध यहाँ पर हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। राइट आंसर ए होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। हिंदी में कारक 8 होते हैं। ये सभी आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह किस पाठ की पंक्ति है? तो यह किस पाठ की पंक्ति है? तो यह शिक्षा और संस्कृति पाठ की पंक्ति है। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो राइट आंसर हो जाएगा सिख धर्म का। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तत्पर्य क्या है? तो हृदय की शिक्षा है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? तो अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है दूध पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा।
37 नंबर क्वेश्चन है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। तो जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो वह खोखा से हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समूहवाचक संज्ञा है। तो समूहवाचक संज्ञा का भेद पूछा गया है, तो ये अंगूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होना चाहिए। तो अंगूर यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, राम ने रोटी खाई वाक्य में क्रिया किसके अनुसार होगी। राम ने रोटी खाई, तो कर्ता ने, कर्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, लोहा शब्द है। तो लोहा शब्द यहाँ पर पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लोहा शब्द क्या है, पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 43 है, गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण अच्छा यहाँ पर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। तो 20 के दांत एक कहानी है और 20 के दांत कहानी के रचयिता हैं नलिन बिलोचन शर्मा जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। तो महल वाले ही जीतते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है। तो यह रचना है सचिनानंद हीरानंद उत्सायन अज्ञाय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अज्ञाय का पूरा नाम भी पूछा जाता है, तो सचिनानंद हीरानंद उत्सायन ये पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है। तो इन दिनों से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि बीरन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। तो कवि बीरन डंगवाल के अनुसार जो है जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, संघर्ष है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है, बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है। तो यह रचना अनामिका की है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था। तो कवि जीवनानंद दास का जन्म हुआ था 1899 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रावस्था का संधि विच्छेद क्या होगा। तो छात्रावस्था का संधि विच्छेद होता है छात्र प्लस अवस्था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, छात्र प्लस अवस्था। क्वेश्चन नंबर 52 है कि अस्त का विलोम क्या होगा। तो विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, अस्त का उल्टा उदय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, कृष्ण शब्द का विलोम। तो ये सवेत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54 है कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द, चंद्रमा को और किस नाम से जानते हैं। शशि के नाम से जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि आँख का पर्यायवाची शब्द। तो आँख का पर्यायवाची शब्द चक्षु होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है कि अधर्म में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग पूछा गया है, तो अधर्म में अ उपसर्ग जुड़ा है। धर्म यहाँ पर ये मूल शब्द है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है कि परिसर में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है। उपसर्ग शब्द के पहले ही जुड़ता है। परिसर में परि उपसर्ग जुड़ा है। सर्म यहाँ पर ये मूल शब्द है, तो परिसर में परि उपसर्ग जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखाई में कौन सा प्रत्यय है। तो लिखाई में आई प्रत्यय जुड़ा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लिखाई में आई प्रत्यय जुड़ा है। झूला शब्द कौन सा, झूला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। झूला में आ प्रत्यय जुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि भाई बहन कौन सा समास है। इसमें भी बीच में योजक चिन्ह लगा है, तो ये द्वंद्व समास होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, वेमन शब्द कौन सा समास है। तो ये नग्न समास का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 62 है, दिवाले शब्द कौन सा समास है? दिवाले हैं तो यहाँ पर ये तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे, पाठ गद्य की कौन सी विधा है? बताना है कि भारत से हम क्या सीखे, पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो ये भाषण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, भाषण। क्वेश्चन नंबर 64 है, दशानन है। तो दशानन ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक शब्द कौन सा समास है? अविभाज्य समास होगा प्रत्येक शब्द। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि मुखचंद्र शब्द कौन समास है? तो मुखचंद्र है तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है कि किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो बाबा साहेब के नाम से किसे पुकारा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जो है वह जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबा फूले भी थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि हु आर सुद्राज किन की रचना है? तो हु आर सुद्राज जो है वह भीमराव अम्बेडकर की रचना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। हु आर सुद्राज किन की रचना है? भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 72 है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? ईश्वर पेटलीकर माँ कहानी के लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर, और ये गुजराती भाषा की कहानी है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि ढाते विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग आया? तो ढाते विश्वास इसमें बाढ़ की समस्या है। बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है? ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दलई बांध। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ढाते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? तो सात कोरी होता। ढाते विश्वास कहानी के अनुवादक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 74 है, मगमा को किसके साथ विवाद था? तो मगमा को किसके साथ विवाद था? बहु नजम्मा के साथ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा? मछली भी एक कहानी है और मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। तो संतु मछली लेकर भागा कुएं में डालने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम क्या है? तो नौकर की कमीज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नौकर की कमीज के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 78 है कि अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या था? तो अशोक वाजपेयी का माता पिता का नाम पूछा गया है। तो माता का नाम था निर्मला देवी और पिता का नाम था परमानंद वाजपेयी। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर डी होगा। मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? तो मैक्स मुलर जर्मनी के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। 80 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं, भारत के गांवों में हो सकते हैं, यानी ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और ये सब्जेक्ट में भी कई बार पूछा गया है, तो लिख दीजिएगा। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं, ग्रामीण भारत यानी भारत के गाँवों में हो सकते हैं। विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र खोखा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसे कासू के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 है कि खोखा के दो दांत किसने तोड़ डाले? तो मदन ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवाह शब्द है, तो विवाह शब्द ये हो जाएगा पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विवाह होता है न कि विवाह होती है, इसलिए विवाह होता है तो पुल्लिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी मध्य प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है, तो श्रीनिवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है, तो ये कन्नड़ भाषा की कहानी है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कन्नड़। क्वेश्चन नंबर 87 है, मैक्स मिलर का जन्म कब हुआ था, तो मैक्स मिलर का जन्म 1823 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, दारिश क्या है, तो दारिश जो है वह सोने के सिक्के हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, गाय का स्त्रीलिंग होगा, तो गाय का स्त्रीलिंग गायिका होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गायिका का पुल्लिंग गायक होता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, लिखावट शब्द है, तो लिखावट स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 91 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण तेल है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, व्यंजन के कितने प्रकार हैं, तो व्यंजन के 3 प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। 94 नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी, तो सेन साहब की नई मोटर कार काली रंग की थी, 7,500 की। 95 नंबर क्वेश्चन है कि कारक के कितने भेद हैं, हिंदी में 8 कारक होते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 20 के दांत कैसी कहानी है, तो ऐतिहासिक कहानी है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भारत से हम क्या सीखे भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया, तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे। 99 नंबर क्वेश्चन है, गिरधर लाल का बेटा कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा मदन, ऑप्शन नंबर सी। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, रंग पूछा गया है, तो काले रंग की थी, 7,500 की, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी के टोटल 100 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। और इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए आरके एक्सपर्ट क्लासेस, गूगल पर जाइए और इसी चैनल का नाम सर्च कीजिए आरके एक्सपर्ट क्लासेस। जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा आरके एक्सपर्ट क्लासेस का, उस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा और क्लास 10th के सेक्शन में जाकर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे।